जो संयम जीवन का जो कष्ट दिख रहा है, वो लगता तो बहुत ज्यादा कष्ट है, लेकिन वो अल्प समय का कष्ट अनंत सुख को प्राप्त करने में सक्षम है। जो उस कष्ट को सहन कर लिया, फिर उसके बाद में संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। उम्र का तो क्या बोल सकते हैं, लगभग मेरे को अभी याद है कि मेरी क्लास में दो फ्रेंड्स पढ़ रहे थे। अभी हाल में तो एक तीसरा फ्रेंड्स का भी सुना। एक का लगभग रोड से जा रहा था तो ट्रक आया और एक्सीडेंट हो गया, खत्म। दूसरा अपने फ्रेंड की शादी में जा रहा था, छत पे जा रहा था, वायरिंग थी, करंट आया, खत्म। तीसरा फ्रेंड्स अभी सुना था कि सोने चांदी का काम कर रहा था, चांदी को गला रहा था, एसिड चढ़ गया और खत्म। तो धर्म की कोई उम्र नहीं होती है। परमात्मा ने दीक्षा के लिए मिनिमम 8 साल से बताया, 8 साल से लेके उसके बाद कब भी चारित्र ले सकते हैं। लेकिन जब अपन संसारिक जीवन देखते हैं, जब कमाने का टाइम बोलते हैं, तब बोलते हैं युवा अवस्था, धर्म को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं। जब बुढ़ापे में आते हैं, तब वहाँ माला गिन नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, कुछ पढ़ नहीं सकते, तो वहां पर अगर धर्म क्या करेंगे। ठीक है, कोई पुण्यशाली होते हैं जो बुढ़ापे में भी धर्म करते हैं और दीक्षा अगर ले ले तो सहपरिवार लेते हैं तो सबकी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन अपना इतना पुण्य हो कि अपन ले सकें तो अलग बात है। लेकिन अगर जल्द से जल्द निकले तो सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर एक बार संसार बढ़ गया, मतलब बोलते हैं ना, पहले 2 पैर, फिर 4 पैर, फिर 6 पैर। 6 पैर किसके होते हैं? मकड़ी के। और जो भी मकड़ी जाला बनाती है, तो जाला बनाती है और बना के उसमें फंस के मर जाती है। तो एक बार संसार बढ़ गया, उसमें निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए जब जागृति आई, तुरंत चल पड़ो आत्म कल्याण की ओर। मेरी माता बहुत पुण्यशाली है, ऐसी माता हर किसी की होती नहीं है। जो वीर माता होती है, वो अपने पुत्र के आत्म कल्याण के बारे में सोचती है, इसलिए उन्होंने मेरी आत्म कल्याण के बारे में सोचा और मेरे को आज्ञा दे दी। अब मेरे आत्म कल्याण के बारे में सोचा और मेरे को आज्ञा दे दी। आगे संयम जीवन में कैसा जीऊंगा कैसा नहीं जीऊंगा उसके ऊपर नहीं है, उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने अपना अगला भाग सुधार दिया। इस जन्म में भले वो दीक्षा ले पाए या नहीं ले पाए, अगले जीवन के लिए उन्होंने अपने मोक्ष की तैयारी कर दी। इकलौते हुआ बराबर है, लेकिन जब हमारा सामूहिक परिवार है, इकलौता हूँ। जो मेरे भाई हैं, अपने सगे भाई से ज्यादा मेरे को रखते हैं। जो मेरी बहन है, वो अपने सगे भाई से ज्यादा मेरे को रखती हैं। जो चाचा है, जो चाची है, उन्होंने मेरे को पुत्र से भी अधिक प्रेम दिया है। तो हमारा परिवार भले यूं लगे कि मैं इकलौता हूँ, लेकिन इकलौता नहीं हूँ। मेरे सभी परिजन अपने हैं और मेरे को बहुत अधिक प्रेम करते हैं। 2019 का चातुर्मास उपध्यान तब करा, उसके बाद में उपध्यान करते करते गुरु भगवंतों की वाचनाएं सुनी और उसी समय लगा कि छोड़ने जैसा संसार है। और फिर लगभग 2021-22 का 2017 में उपध्यान करा, 19 का चातुर्मास विराग मुनि महाराज साहिब का हुआ। तब वहां पर उनकी वाचनाएं सुनी, रात का स्वाध्याय दिन का स्वाध्याय चलता रहा और निरंतर संयम के भाव वृद्धिमान होते रहे और आगे आगे बढ़ते रहती संयम जीवन के लिए। और वो लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं आज स्वीकार हो गई है और 23 नवंबर को हम तीनों का दीक्षा का दिवस है और उसी दिन हमको रजोरोहण दिया जाएगा और हमारी प्रवज्या होगी। कितना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी यूं लग रहा है कि कपड़े पहने एकदम यूं हैवी लग रहे हैं, वही सोच रहे कब ये कपड़े उतरेंगे और कब वो धवल वस्त्र में धारण करूंगा। उस पल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। जब धन तो बहुत जनों के पास होता है, लेकिन लगता है कि धन में सुख है। जब वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था में किसी के पुत्र नहीं होता, पुत्र होता है तो पुत्र छोड़ के चला जाता है। बहू होती है तो सेवा नहीं करती है, और पैसा होता है लेकिन बीमारी का इलाज नहीं लगता है। तब पता पड़ता कि हाँ, धन में सुख नहीं है, सुख किस में है। जब आत्म तत्व तो समझ में आ जाता है, तब अपने अंदर ही आनंद का अनुभव होता है। बाहर का क्या वातावरण है वो उससे एकदम अलग हो जाता है। शरीर अलग हो जाती है और आत्मा अलग हो जाती है। जब भेद ज्ञान होता है, तब आत्मा का आनंद अनुभव होता है। नियम जीवन के लिए मेरे को जो प्रेरणा मिली, भोपावर तीर्थ, और वहीं से मेरे को परमात्मा का यूं संकेत हुआ कि बस तेरा 1 साल घट रहा है और उसके बाद तू घर से निकल जाएगा। और फिक्स 1 साल हुआ, उसके बाद मैं घर से निकला। और यूं देखे तो चरम तीर्थाधिपति परमात्मा महावीर प्रभु, जिनका शासन अभी वर्तमान में चल रहा है, कहते हैं कि शास्त्रावकार भगवान की परमात्मा महावीर पर जो उपसर्ग आए, उनको एक पलड़े में रख दिया जाए, और 23 तीर्थंकर परमात्मा को जो उपसर्ग है उसको एक पलड़े में रख दिया जाए, तो परमात्मा महावीर का पलड़ा टस से मस नहीं होगा। इसलिए उनका भी शासन है, वो भी बहुत प्रिय है।